हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th एंड 10th का रिवीजन चल रहा है और क्लास 10th के हम इसमें मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस ले रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। आपके डाउट्स हैं इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन आपका हमारा ये रहेगा। सिमिलरिटी का क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, इस सिमिलरिटी के क्वेश्चन को भी हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जूस सेलर है, ठीक है। A juice seller serving his customers using glasses as shown in figure। इसको पहले मैं पूरा थोड़ा जो अलाइन करके कर दूं, फिर इसमें बात बता दूं। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। एक जूस सेलर है, वह सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग अ ग्लास एज शोन इन फिगर। जूस सेलर अपने कस्टमर्स को ग्लास दे रहा है जो ये फिगर में दिखा गया है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। जो ये सिलेंड्रिकल ग्लास है इसका जो इनर डायमीटर है, यानी कि इसका जो इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर की बात करें यानी कि सिलेंड्रिकल ग्लास है तो इनर डायमीटर आपका कितना है सर? अंदर वाला डायमीटर आपका है 5 सेंटीमीटर। तो क्योंकि पानी तो अगर देखा जाए आपका जो इनर डायमीटर ही होता है जो अंदर कोर्स सरफेस एरिया में कवर होता है ना। पानी अगर कुछ भी जाएगा तो यहीं से अंदर जाएगा, तो इसी को लेना पानी या जूस जो भी जाएगा। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेस्ड पोर्शन व्हिच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। अब ये बोल रहे हैं कि नीचे से ना ये ग्लास ऐसे था, ठीक है, अगर ऐसे था, बट जब इस ग्लास का डिजाइन कुछ कैसे कर दिया, नीचे ऊपर से हेमिस्फेयर बना दिया, ठीक है, हेमिस्फेयर ऐसे बना दिया जिससे कैपेसिटी ऑफ ग्लास को रिड्यूस कर दिया। कहने का मतलब अगर ये ग्लास ऐसे होता तो जो भी इसमें हम जूस पी रहे हैं, जो भी हम इसमें जूस पी रहे हैं बिल्कुल यहाँ तक आता, ठीक है, ब्रिम तक आ गया। ये पूरा अगर मैं भरता तो यहाँ तक आता, इतना इतना कैपेसिटी इसका होता है ना, ये बेस इतनी कैपेसिटी। बट उसने क्या किया, उसने बोला कि भैया इसमें हमने क्या किया, ये इतना बना दिया, ठीक है, इतना बढ़ा दिया। तो सर ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये इतने में अब आपका जूस नहीं आएगा, इतने में आपका जूस अब नहीं आएगा, ठीक है, इतने में हमारा जूस नहीं आएगा। जूस बस यहीं तक आएगा, यहाँ कोने कोने तक, यहाँ कोने तक। तो इसने क्या कर दिया, जूस की कैपेसिटी है उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, पूरी ग्लास की हाइट आपको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर पूरे ग्लास की हाइट आपको यहाँ पे दे रखी है। तो आपसे पूछ रहा है इट्स एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, यानी कि इसकी एक्चुअल कैपेसिटी क्या रही होगी। एक बात बताओ, देखो डिजाइन रहते हैं ना ग्लास के, जूस वाली दुकान में आप जाओगे, आप देखना आप कप जिसमें ग्लास में देते हैं, एक ग्लास होता है, कप भी होता है, तो दिखने में वो कांच वाला रहता है, नीचे उसमें बेस, इतना बड़ा बेस रहता है, हमें लगता है जूस नीचे तक आएगा, बट नहीं, वो डिजाइन होता है, वो सर्कुलर डिजाइन होता है, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें जो है, इसमें जो डिजाइन दे रखा है ये हेमिस्फेरिकल डिजाइन दे रखा है, यानी कि आपका जो जूस है, आपको जो जूस मिलने वाला है, आपको जूस यहीं तक मिलने वाला है। वो जूस जो आपका आएगा, जो भी जूस आपका इसमें होगा या पानी जो भी आप इसमें पियोगे, वो जूस आपको यहीं तक मिलेगा। जो जूस बिल्कुल नीचे तक मिल सकता था वो जूस आपको केवल यहीं तक मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिजाइन दे रखा है, हेमिस्फेरिकल डिजाइन यहाँ पे दे रखा है। तो ये आपका बोला गया। तो आपसे पूछा गया है कि भैया इफ द हाइट ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, आपको बतानी है इसकी एक्चुअल कैपेसिटी। फाइंड द एपेरेंट कैपेसिटी। एपेरेंट मतलब जो हमें दिख रही है, अपियर हो रही है, एपेरेंट कैपेसिटी कितनी है और एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, इसका हमने यहाँ पे पूछा गया। तो ये क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग भी ध्यान से पढ़ लें, फिर इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। गिवन आप लिख लें, जो जो आप गिवन लिख सकते हैं फटाफट। चलिए चलिए लिख लिया आपने। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसमें पहली बात है, सॉल्यूशन में निकाला इन्हें कि हमें अपेरेंट कैपेसिटी सब आप लिख देना। चलो लिख दे, सर्विंग ग्लास एट द इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास। तो डायमीटर है आपका 5 सेंटीमीटर, तो इसी बहाने रेडियस हो जाएगा आपका इसका आधा 5/2 सेंटीमीटर, जिसको आप 2.5 भी ले सकते हैं। बट बॉटम हैज द ग्लास रेडियस व्हिच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द, ठीक है। बॉटम का जो है, यानी कि जो बॉटम है उसका इनर बॉटम रेडियस इसका 5/2 ही है, चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो, रेडियस आपका 5/2 ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपेरेंट कैपेसिटी की। अपेरेंट कैपेसिटी की, तो अपेरेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? अपेरेंट कैपेसिटी सर हो जाएगी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, अपेरेंट कैपेसिटी इक्वल्स टू फुल कैपेसिटी जो हमको दिख रहा है, फुल कैपेसिटी ऑफ ग्लास। फुल कैपेसिटी ऑफ ग्लास मतलब यानी कि ग्लास सिलेंडर है, तो भाई मेरे को तो सिलेंडर लग रहा है। अब मेरे को अपेरेंट जो मेरे को दिख रहा है, जो मुझे दिखेगा
जो मुझे लगेगा अपेयर होगा, मुझे लगेगा कि पानी यहाँ तक आएगा या जूस यहाँ तक आएगा, जो कि नहीं होगा, है ना। मुझे ऐसे लगेगा पानी यहाँ तक आएगा, कहाँ तक, यहाँ तक, जो कि होगा नहीं। अपेरेंट हमें लग रहा है कि भाई इतना सारा हमें मिलेगा। तो कितना लग रहा है अपेरेंट, वो आप बताओ। तो सर अपेरेंट कैपेसिटी आपका हो जाएगा फुल कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो अपेरेंट फुल कैपेसिटी ऑफ ग्लास यानी कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह करना है 3.14 यूज, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 5/2 इंटू 10। ठीक है, 5/2 इंटू 5/2 इंटू 10 यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। तो अब आप देखें, थोड़ी देर के लिए मैं इसको 100 ऐसे कर देता हूँ, है ना, इस तरह से सॉल्व कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन मेरे लिए इजी बन जाए। तो सबसे पहले 2 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 2 5 10, ठीक है। 2 से ये अगेन कंप्लीट हो रहा है 157 टाइम, ठीक है। और अगर मैं देखूं सर, अगर आप देखते हैं तो अगर आप इसको काटते हैं 5 1 5 5 2 10 और फिर से आप 5 4 20 काटोगे तो नीचे मेरे पास क्या बच जाएगा 4। और ये भी ठीक है, कहीं ना कहीं 157/4 मेरे पास बच जाएगा। देखो हमेशा मौके के अकॉर्डिंग आपको स्टेप लेने चाहिए। अगर आप ऐसे करते देखो, अगर आप बोलते कि आप हमारा हमारा पहले वाला स्टेप कंटिन्यू रहता है कि नीचे 100 रखना है ना, आपने क्या, तो यहाँ आपने 5 2 10 किया, 2 5 10 किया, हमने क्या किया 2 5 10 किया, और 2 से यहाँ 157 को हमने 157 टाइम डिवाइड कर दिया। अब मैं बोलूंगा 157 5 5 क्योंकि ये पूरा नहीं कट रहा है, ये पूरा नहीं कट रहा है सर, 5 5 25 5 6, तो 625 इंटू 157 करो। तो इतना लंबा मल्टीप्लाई करना 3 अक्षर और मल्टीप्लाई करने से अच्छा है, ठीक है। हम इसको अगर और रिड्यूस हो रहा है तो और रिड्यूस कर देते हैं सर। तो बिल्कुल रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस किस वे में हो रहा है आइए देखेंगे, रिड्यूस कैसे हो रहा है ये। तो 5 1 5 5 2 10 और ये हो गया, और अगेन ये सर हो रहा है 5 4 20। तो जहां मेरे को 3 बार मल्टीप्लाई करना था, मतलब 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना था, और मुझे 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है और 4 से डिवाइड करना पड़ रहा है, मेरे लिए ज्यादा इजी पड़ रहा है। तो 157 इंटू 5 तो मैं ऐसे ही डायरेक्टली कर लूंगा। तो सर 157 इंटू 5 करेंगे, 5 7 35, 3 कैरी, 5 5 25 और 3 28, 2 कैरी, 5 1 5 785 अपॉन 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 4 से 785 को, तो 4 1 4, 7 में से 4 गया 3 बचेगा, 4 8 4 9 36, यस 4 9 36, 8 6 गए 2, फिर 4 6 24, 5 में 4 गया 1, पॉइंट लगेगा 0, 4 2 8 और 4 5 20। तो ये आ गया मेरे पास कितना 194.25 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में था ना सब कुछ, तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे हमारे पास आ गया। क्लियर, इतना समझ में आया। इतनी कैलकुलेशन देखो पहले। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। 194 इसको हमने डिवाइड किया ना जब 785 को, देखो वो 4 6 24 होगा, 196 होगा, 196.25, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हमारा क्या आ गया, ये आपका आ गया एपेरेंट। एपेरेंट ये जो हमको दिख रहा है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एपेरेंट कैपेसिटी, यार एपेरेंट कैपेसिटी कितनी आ गई थी हमारी, एपेरेंट कैपेसिटी हमारी ये आ गई। अच्छा, एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी सर, एक्चुअल कैपेसिटी यहां कर देते हैं। एक्चुअल कैपेसिटी है कितनी सर, एक्चुअल कैपेसिटी बेटा यहीं तक, यानी कि पूरे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से मैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस कर दूंगा तो मेरे को इतना मिल जाएगा। तो दैट मीन्स सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से मैं माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर देता हूं, तो यहाँ पे मेरे को एक्चुअल कैपेसिटी मिल जाएगी। तो वॉल्यूम सिलेंडर तो हम निकाल चुके हैं, ये है ना, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी तो है, वॉल्यूम सिलेंडर। तो वॉल्यूम सिलेंडर है मेरे पास, यानी कि मुझे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर सर वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 इंटू 3.14 और रेडियस है सर आपका 5/2, 5/2 और 5/2। पॉइंट हटा देता हूं और नीचे लगा देता हूं 2 0। कुछ अगर कटेगा तो वेल एंड गुड, नहीं कटेगा तो देखा जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा 5 2 10 0, अगेन 5 4 20, और यहाँ पे 2
2 जा 4 ये हो रहा है, और 2 से एक बार और मैं यहाँ कट कर दूंगा इसको 157 टाइम्स। ठीक है, तो अब मेरे को ज्यादा यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 157 इंटू 5, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 5 12 1 13, मेरे को नहीं लगता और कुछ कैंसिल यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो बच रहा है वो बचेगा 157 इंटू 5 अपॉन 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24। और अभी अभी हमने, आप देखोगे 785 157 इंटू 5 785 था, यहां से हम इस चीज का यूज करेंगे। 785 हमने अभी भी लिखा था अपॉन 24, तो 24 से मैं 785 को डिवाइड करूंगा। 24 सीधा 72 होता है, तो 8 में 2 गए 6, 24 2 जा 48, 15 में से 8 गए 7, और 5 में से 4 गए 15 में से 8 गए 7, 5 में से 4 गए, पॉइंट लगा के 0, 24 5 जा 120 है ना, 24 5 जा 120, 24 6 जा आपका 144 होगा, 24 6 जा 144, 24 7 जा 24 7 जा जरा मैं देखूं, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 188 है ना, तो ज्यादा बड़ा हो रहा है। 7 4 जा सॉरी 168 है, क्या हो गया, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 2 जा 14 42, यस 32.7 यानी कि 168, तो 32.7 अप्रोक्स मैं इसको लिख देता हूं। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कितना आ जाएगा 32.7 सेंटीमीटर क्यूब, 32.7 सेंटीमीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर हमें एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है। देयरफॉर एक्चुअल कैपेसिटी सर हो जाएगी आपका पॉइंट के बाद 2 अक्षर ले लें, क्या क्या था जरा देखें, पॉइंट 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, एक 0 लगाना पड़ेगा, साइन 0 आता है, सही कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल हेमिस्फीयर सॉरी वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी, अच्छा वॉल्यूम और कैपेसिटी दोनों साथ नहीं आ सकते, तो दैट मीन्स मैं लिखूंगा एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक्चुअल कैपेसिटी कितना होगा, आपको बता दिया था, वॉल्यूम हमने पीछे बता दिया, वॉल्यूम सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका आया था 196.25 माइनस 32.70, आप इसको ले लो। तो 196.25 में से आप 32.70 को माइनस करोगे, 5 12 में से 7 गए सर 5, और 5 में से 2 क्या हो जाएगा 3, 9 में से 3 गया 6, और ये आएगा 163.55। तो एक्चुअल कैपेसिटी ग्लास की है 163.55 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक्चुअल कैपेसिटी आपकी कितनी हो गई, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो उसको चाहे तो आप लीटर में भी कर सकते हैं, बट लीटर में आपसे पूछा नहीं है। ठीक है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर होता है, ये भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, तो 163.55 सेंटीमीटर क्यूब हमारा एक्चुअल कैपेसिटी होगा इसका। ठीक है, क्लियर कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। चलिए, देख लिया आपने, तो ये हमारा क्या है एक्चुअल कैपेसिटी। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी सोचूं मैं, क्या दूसरी तरीके से भी इसको मैं निकाल सकता था, आइए देखते हैं, इस बारे में मैं बात कर रहा हूं। सर एक्चुअल कैपेसिटी की आप बात कर रहे हैं ना, एक्चुअल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो एक बात बताओ, इसको मैं यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्चुअल कैपेसिटी। तो सर एक्चुअल कैपेसिटी की अगर बात करें तो यहीं तक आ रहा है पानी, ये तो पूरा यहीं तक आ रहा है, क्योंकि हेमिस्फेरिकल ये डिजाइन बना होगा हेमिस्फेरिकल बेस, हमने इतना माइनस कर दिया, ये आ गया। तो क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि रेडियस 5/2 है, यानी कि 2.5 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, ये भी 2.5 होगा। पूरे ग्लास का हाइट कितना था 10 था, और यहां से यहां तक हाइट कितना होगा, अगर मैं देखूं 10 में से 2.5 हटा दो, 10 में से 2.5 हटा दो, तो सर 10 में से अगर आप 2.5 हटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2.5 हटा दोगे तो 7.5 आ जाएगा।
तो सर अगर मैं वो इतना ही हाइट ले लूं तो क्या आंसर नहीं आएगा? आओ देखते हैं, ये भी आपकी मन की शंका दूर करते हैं। तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर ही ले लो पाई आर स्क्वायर एच, तो 3.14 रेडियस हो जाएगा 5/2 इंटू 5/2 और h दिस टाइम है 7.5। पॉइंट हटा दोगे नीचे लग जाएगा एक जीरो, ठीक है, पॉइंट हटा दोगे नीचे लग जाएगा 2 जीरो। चलिए जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज 5 4 सॉरी 25 फोर 100 हो गया है ना, 25 फोर 100 हो गया। और इसको अगर मैं करूं तो 5 से 15 टाइम जाएगा, 15 5 100 और ये भी मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 5 2 10। अब इसमें और 2 से इसको आप काट दो, 2 2 4, 2 से 157 टाइम ये हो रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो 157 इंटू 15 मेरे को करना पड़ेगा, 157 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 15 7 जा 105, 105 का 10 कैरी, 15 5 जा 75, 75 10 85, 85 का 5 कैरी 8 और 51 जा 15, 15 8 आता है 23, डिवाइडेड बाय 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 से डिवाइड करूंगा, तो 16 से जब मैं डिवाइड करूंगा 2 3 5 5 को 61 जा 16, ये आपका यहाँ पे आ गया, 13 में से 6 गए 7, 5 आएगा, 16 2 जा 30, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80 होता है, तो 16 4 जा 64, 5 में आ गया 1, 7 में 6 गया 1 और ये आएगा 5, ठीक है। और 16 7 जा, अब आप देखो ये आपका मैच नहीं कर रहा है, 147 और यहाँ हमारा कितना आ रहा था 147 और हमारा आ रहा था 160, तो बहुत अंतर है। तो ऐसा क्यों, कुछ बच्चों क्वेश्चन आते हैं ऐसा क्यों? पहली बात तो बच्चों, आप अगर लेते हो तो इसका बेस सिलेंडर नहीं है, इसका बेस सिलेंडर नहीं है, आप भले हाइट यहाँ तक ले रहे हो, नो डाउट हाइट आप यहाँ तक ले रहे हो, बट इसका बेस सिलेंडर नहीं है। दूसरी बात, यहाँ तक भी जूस आएगा, इस वाले एरिया को कैसे कवर करोगे, इस वाले एरिया को, ठीक है, इस यहाँ भी तो जूस आ ही रहा है ना, हेमिस्फेरिकल अगर शेप ऐसी दे रखी है डिजाइन, तो बट इस कोने कोने में तो जूस होगा ही, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जूस गिरेगा। तो अब एक बार बताओ ये आएगा, ये वाला एरिया कैसे कवर करोगे? तो ये वाला एरिया तभी कवर होगा जब पूरे एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस करोगे तो पूरा ये एरिया कवर होगा, ठीक है। तो इसलिए आप ये वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करोगे, पहले वाला बाद वाला नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिलेंडर शेप नहीं बन रही है। काफी बच्चों का डाउट है कि सर ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, ठीक है, आपको बता दिया, ये इसलिए यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से और कोई दिक्कत होगी होनी नहीं चाहिए, और कॉपी कर लेंगे इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना फिगर बना गिवंस लिखेंगे और इसको रफली सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए फटाफट, चलिए आते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। A solid toy is in the form of a hemisphere, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, surmounted by a right circular cone, right circular cone में है। The height of the cone is 2 सेंटीमीटर, height of the cone यानी इसमें ही बता देता हूँ, जो कोन की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके कोन आपका यहाँ तक है, तो ये 2 सेंटीमीटर हाइट है। द हाइट ऑफ द एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि बेस तो यानी कि रेडियस आपका बराबर हो गया। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, if a right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference of the volume of the cylinder and the toy, ठीक है। तो जो आपका टॉय है इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ सर्कुलर कोन, तो टॉय में क्या क्या है, टॉय में आपका हेमिस्फीयर है और टॉय में आपका सर्कुलर कोन है। तो इसमें आप सबसे पहली बात, इसमें आप सिलेंडर को इन्वॉल्व मत करना, ठीक है, सिलेंडर इन्वॉल्व मत करना। और बात की बात है, उसके बाद बोला डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ टॉय में क्या क्या कवर हो जाएगा भाई, कितना सरफेस, वॉल्यूम मतलब कितनी जगह घेरी हुई है, वॉल्यूम मतलब कितनी जगह घेरी हुई है, तो कितनी जगह आ रखी है, सरफेस एरिया मतलब कितना फैलावट है, वॉल्यूम मतलब कितना उसमें चीजें यूज हुई है या कितना उसके अंदर आ सकता है या फिर कितनी चीजें उसने घेरी हुई है, ये वॉल्यूम हो गया। तो घेरी हुई कितना, जितना कोन का वॉल्यूम होगा ये आ जाएगा, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आपका आ जाएगा। और इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब दैट टॉय, अगर चारों तरफ से टॉय को जो है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रख दिया जाता है सर, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, तो टॉय के तो वॉल्यूम का डिफरेंस और टॉय डिफरेंस ऑफ सिलेंडर एंड डिफरेंस ऑफ टॉय, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और डिफरेंस बताओ वॉल्यूम ऑफ टॉय का, ठीक है। तो वो बाद का पार्ट है, पहले पहला पार्ट कवर करते हैं।
तो मेरे हिसाब से गिवन आप लोग लिख लेंगे, कोई नई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टॉय की। टेक पाए 3.14 लिखा है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो सर वॉल्यूम ऑफ टॉय हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सब चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। गिवन आप लिख लेना, फिगर में यहाँ है। ठीक है, अभी टाइम हमारे पास कम है तो इसलिए आप गिवन आप लिख लेना क्वेश्चन का, जो जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे मैंने लेबलिंग यहाँ कर दिया, बाकी डिटेल आप लिख लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। मजे की बात यहाँ पे ये है कि रेडियस और हाइट यहाँ पे सेम है। आप देखो हाइट 2 सेंटीमीटर है, रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है, तो चाहूं तो मैं पाई आर सेम, चलो अभी बात की बात है देखते हैं। तो यहाँ से देखो 2/3 को बेटा, 2/3 को मैं 2 इंटू 1/3 ले सकता हूँ, 2/3 को 2 इंटू 1/3 लिख सकता हूँ ना। चलो, तो यहाँ से सबसे पहले तो सर 1/3 कॉमन है दोनों पे, ओके, पाई भी दोनों के पास है, ओके, और रेडियस भी दोनों का सेम है, क्योंकि इसका बेस भी यही है, इसका बेस भी यही है, तो आर स्क्वायर भी दोनों का सेम है। अंदर क्या बचेगा, एच प्लस 2 आर, एच प्लस 2 आर बचेगा। तो 1/3 पाई हमें 3.14 लेना है सर। रेडियस आपका 2 इंटू 2 है, क्योंकि रेडियस आपको यहाँ पे 2 दे रखा है। हाइट आपकी 2 है, और 2 इंटू 2 यहाँ पे अगेन फिर से। तो यहाँ देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 इंटू 3.14, इसको बाद में देखेंगे। 2 2 जा 4, और अंदर हो जाएगा 2 प्लस 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6। तो अब देखो ये भी यहाँ पे काम बन गया हमारा, बहुत अच्छा। ये 3 का झंझट भी खत्म हो गया, नहीं तो 3 से डिवाइड करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे जो बचा 1/3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 6 24, या फिर 4 इंटू 6 ही आप लिख लो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हमने काट दिया। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8 यहाँ पे आ जाएगा फाइनल। तो ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8 11, 8 एक कैरी, 8 है 20, 25 पॉइंट 2 के बाद है, तो 2 के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। एंड वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टॉय 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय मेरा कितना आ गया, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार आप भी इसको क्रॉस चेक कर लें, चलिए देख लेंगे एक बार, फिर बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट को समझेंगे। चलो देख लेना तक। दूसरा हमसे क्या बोला, डिटरमाइन द वॉल्यूम, डिटरमाइन द वॉल्यूम डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। तो चलिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या है हमको, सेकंड रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो हमसे पूछा है, क्या बोला है, डिफरेंस। किन किन का डिफरेंस बोला है, देखो घबराना नहीं है लैंग्वेज देख के, जो क्वेश्चन में बोल रहा है बस वो कर लो, जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वो कर लो, कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं करना। डिटरमाइन द वॉल्यूम डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं आप, और माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय की बात कर रहे हैं कि इनके बीच का डिफरेंस आप बता दो। इतनी सी तो बात बोल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बात बोल रहे हैं नहीं सर, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और टॉय का वॉल्यूम आपका कितना आया, टॉय का वॉल्यूम हमने अभी निकाला है 25.12 आया है सर, 25.12 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पाई आर स्क्वायर एच की बात अगर मैं करूं, तो पाई रेडियस में जो रेडियस यहाँ होगा, एक बार बताओ, जो रेडियस इसका जो बेस ऊपर से चल रहा है वही रेडियस आपका यहाँ पे भी होगा। आप देख रहे हैं फिगर, क्योंकि फिगर हमें दे रखी है, तो फिगर के अकॉर्डिंग कोई बेस बाहर नहीं जा रहा है ना, ये आपने बोला गया क्वेश्चन में, फिगर हमें बना रखी है। अब इसमें जो है अब आप देखें यहाँ पे, अगर आपको बोला गया है इसकी हाइट, रेडियस तो हमें पता है 2 है, हाइट कितनी होगी। अब देखो यहां से यहां तक, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज किया हमने, सेंटर से ये आपका क्या है, रेडियस है, तो सेंटर से ये भी आपका क्या होगा, यहां तक रेडियस ही होगा। तो सर ये 2 है, तो देखिए सेंटर से रेडियस है, तो ये भी आपका क्या होगा, हेमिस्फीयर का जो एंड है नीचे तक है ना सिलेंडर, तो ये भी 2 होगा, तो यानी कि ये भी आपका 2 ही है। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। हाइट कितनी हो गई सर, 4 हो गई। तो आइए रख देते हैं इसमें, पाई की जगह 3.14, रेडियस 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर, हाइट है आपकी 4, माइनस 25.12, तो 3.14, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4
-25.12 तो आएगा 3.14 इंटू 4 इंटू 4 16 माइनस 25.12 तो 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 4 जा 64 6 कैरी टेबल स्लन होनी चाहिए जिसको टेबल याद नहीं हो वो ऐसे करेगा जिसको टेबल स्लन है वो ऐसे करेगा जिसको टेबल याद नहीं है वो कोने में ऐसे लिखेगा 3.14 इंटू 16 है ना इसमें टाइम वेस्ट करोगे तो कोशिश करो 20 तक की टेबल्स तो आपको लर्न हो ठीक है 16 4 जा 64 सर 6 कैरी 61 जा 16 16 और 6 22 फिर से 2 कैरी फिर 16 3 जा 48 48 और 2 50 50 और पॉइंट 2 क्या दे तो आप भी 2 क्या लगा दो -25.12 तो उसको माइनस करोगे मेरे ख्याल से इसका आधा ही है ये देख लो एक बार 50.24 और 25.12 से 4 में से 2 गए 2 2 में से 1 गया 10 में से 5 गए 5 4 में से 2 गया 2 बिल्कुल तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि जो इनका डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम आया या वॉल्यूम रिक्वायर्ड जो हमें था डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स का जो डिफरेंस हमारे पास आया वो कितना आया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब ही आया कुछ अलग नहीं आया ठीक है तो मेन था यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज से डरना नहीं था अच्छे से समझना था इतना सिंपल ये क्वेश्चन था कोई बड़ा रॉकेट साइंस इस क्वेश्चन में नहीं था सिंपल जो क्वेश्चन देखो मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चों मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन को करने की सबसे अच्छी हिंट सबसे अच्छा तरीका क्या है जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते जाओ और गिवन जो लिखा है वो लिखते जाओ उस गिवन के आधार पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैं आपको 110% गारंटी दे रहा हूं कुछ नहीं करना है दो चीजों पे बात रखनी है पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको करते जाओ सबसे पहली बात जो गिवन है पहले तो वो लिख दो फर्स्ट थिंग जो चीजें गिवन है वो लिख दो सेकंड थिंग जो क्वेश्चन जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करते रहो आपको बोला गया कि वॉल्यूम निकालना ठीक है वॉल्यूम निकालना किसका डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम दोनों के डिफरेंस का सिलेंडर एंड द टॉय सिलेंडर और टॉय के वॉल्यूम्स का डिफरेंस निकालना बस इतनी सी बात उसने कही ठीक है तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने ये दो क्वेश्चन किए कल कुछ और क्लास क्वेश्चंस लाएंगे ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स भी आएगा जो बच्चों को क्वेश्चंस टफ लगते हैं उन पे हम आएंगे तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे